नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिटवीन द न्यूज की एक और कड़ी में। दोस्तों, रूस और दुनिया भर के कई डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के व्लादिमीर पुतिन को एक बड़ा झटका दिया है, या फिर यूं कहें कि एक तरह से डबल क्रॉस किया है। यह सब कुछ हुआ एक गुप्त ऑपरेशन के जरिए जिसका नाम था ऑपरेशन स्पाइडरवेब। जी हां, वही ड्रोन अटैक जो यूक्रेन ने रूस के 5 बड़े एयरबेस पर किया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इससे जुड़ी है एक 33 साल पुरानी संधि का तार जिसका नाम है ओपन स्काई ट्रीटी। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे यह संधि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बीच पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करती है और कैसे हाल के वर्षों में इसमें बड़े बदलाव आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक बिटवीन द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन करें और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको डिफेंस अपडेट मिले बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रंप के डबल क्रॉस की कहानी। पारदर्शिता और भरोसे की कहानी। तो बात यह है कि ऑपरेशन स्पाइडरवेब एक गुप्त यूक्रेनी अभियान था जिसमें रूस की निगरानी और सैटेलाइट इमेजनरी को लेकर बड़ा खेल हुआ। जेलेंस्की के इस वार ने रूस को चौंका दिया और पुतिन को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कहने का मतलब यह कि बड़े देशों के बीच राजनीति में हमेशा से पेंच और धोखा चलता रहता है और यह धोखाधड़ी ओपन स्काई ट्रीटी जैसी संधियों के पीछे की सच्चाई को भी प्रभावित करती है। अब आते हैं ओपन स्काई ट्रीटी पर, जो लगभग 33 साल पहले 1992 में हेलसिंकी में बनी थी। इस संधि का मकसद था दुनिया के बड़े देश बिना हथियार वाली निगरानी विमानों के जरिए एक दूसरे पर नजर रख सकें। मतलब कि सभी देशों के ऊपर पारदर्शिता हो और किसी को भी यह शक न हो कि कोई हथियार छिपा रहा है। 35 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए और ये एक भरोसे का पुल बन गया। इन 35 देशों में अमेरिका भी थे और रूस भी। संधि काम कैसे करती है? हर देश को एक कोटा मिलता है कि वो कितनी उड़ानें भर सकता है। ये उड़ानें बिना किसी लड़ाकू हथियार के होती हैं, बस निगरानी के लिए। सब कुछ पहले से प्लान किया जाता है, रूट, समय और उपकरण। और ये पूरी प्रक्रिया ओपन स्काई ट्रीटी के नियमों के अनुसार होती है। इसके अलावा हर देश अपने बॉम्बर्स को ओपन में पार करेगा, यानी कि खुले में बिना छिपाए, ताकि अगले को पता चल सके कि कितने बॉम्बर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। इसका मकसद है देश एक दूसरे पर भरोसा करें और युद्ध की आशंका कम हो। हाल की दिलचस्प बातें। लेकिन 2020 में बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने खुद को इस संधि से अलग कर लिया। उसके बाद रूस ने भी पीछे हटना शुरू कर दिया। क्या यह मतलब है कि दुनिया में भरोसे की कमी बढ़ रही है? शायद, लेकिन बाकी देश अब भी इस संधि को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 1 जून 2025 को जब यूक्रेन ने रशिया के 5 एयरबेस पर ड्रोन अटैक किए और उसके 40 बॉम्बर्स को मार गिराने का दावा किया, तो रशिया में सवाल उठाए जाने लगे कि ओपन स्काई ट्रीटी का नाजायज फायदा उठाते हुए अमेरिका ने ओपन में खड़े रूस के बॉम्बर्स की लोकेशन अपने सैटेलाइट इमेज से ट्रेस की और उन्हें यूक्रेन को दे दिया, जिसकी बदौलत यूक्रेन को इतने सटीक हमले करने के लिए इंटेलिजेंस इनपुट मिल सका। रूस में चल रही चर्चाएं अगर सच हैं तो ये अमेरिका और रूस ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों के बीच भरोसे को कम करने वाला साबित होंगी। तो दोस्तों, ये थी ओपन स्काई ट्रीटी की कहानी, जिसमें जासूसी, धोखाधड़ी और भरोसे का बड़ा खेल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी ऑपरेशन या अपना अगला वीडियो किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।